हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री कृष्ण जी के विश्वास से भरी कहानी बताना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस इंसान को मुझ पर पूर्ण भरोसा होता है, मैं अवश्य ही उसका साथ देता हूँ। श्री कृष्ण जी एक नन्हे बालक की सहायता करते हैं। वह नन्हा बालक हमेशा ही शरारती बच्चों के कारण उदास रहता था। श्री कृष्ण जी उसकी हालत को देखकर बहुत उदास थे। फिर वह उसकी सहायता के लिए उसके घर में एक काम करने वाली नौकरानी को भेजते हैं। फिर वह नौकरानी उससे बात करने की कोशिश करती है, परंतु वह बच्चा दौड़कर अपने कमरे में चला जाता है। फिर एक दिन वही काम करने वाली नौकरानी उसकी माता से बात करती है कि हम घर में एक श्री कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आते हैं। फिर हम उसकी सुबह पूजा पाठ करते हैं और मैं हर रोज़ आपके नन्हे बालक को एक श्री कृष्ण जी के उपदेश से भरी कहानी बताती रहूँगी, जिससे कि वह उदास रहता है वो बच्चा ठीक हो सके। परंतु उसकी माता ऐसा ही करती है, जिससे कि घर में हर रोज़ पूजा पाठ और कहानियाँ शुरू हो जाती है। इससे उस बच्चे का मन थोड़ा थोड़ा उदास होने से कम उदास होने लगा, जिससे वह फिर अगले दिन वही शरारती बच्चे उस नन्हे बच्चे को तंग करने लगते हैं, जिससे कि वह बच्चा उनसे बात करने की कोशिश करता है, परंतु वह बच्चे उसकी बात को नहीं सुनते। फिर वह बच्चा श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता है कि हे कृष्णा, आप मेरी सहायता के लिए किसी को ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं इन बच्चों से दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि झगड़ा हमेशा ही दुश्मनी को जन्म देता है और मैं इससे प्रेम पूर्वक रहना चाहता हूँ। फिर श्री कृष्ण जी उसकी सहायता करने के लिए उसके स्कूल में एक बड़े अध्यापक को भेजते हैं। वो अध्यापक उनके स्कूल में एक प्रतियोगिता करवाना चाहता है, जिससे कि जो बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं उनके साथ मित्रता बनी रह सके। फिर वो एक एक पौधा उन सभी शरारती बच्चों को देते हैं और सभी बच्चों को रल मिलकर उस पौधे की रक्षा करनी होगी। उसको प्रतिदिन पानी देना और धूप में रखना ताकि वह मुरझा ना जाए, उसकी देखभाल करनी है। फिर सभी बच्चे 15 दिन के लिए उस कार्य को करने लग जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ शरारती बच्चे उस कार्य को पूरा नहीं करते। अगले दिन फिर उन सब का परिणाम घोषित होता है, जिनमें से कुछ बच्चों के पौधे जीवित थे और कुछ बच्चों के पौधे मुरझाए हुए थे। फिर अध्यापक को पता चल जाता है कि ये बच्चे कभी नहीं सुधरने वाले, इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको शिक्षित करना है कि शरारत करना और दुखी करना बुरी बात होती है, उन्हें शिक्षित करना भी ज़रूरी है। फिर अध्यापक ने उनके स्कूल में सभी पौधों को पानी देने के लिए उन सभी शरारती बच्चों को कहा कि तुम्हें 15 दिन के लिए इन सभी पौधों में पानी देना होगा, जिससे कि अगर तुमने इस कार्य को पूरा नहीं किया फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर अध्यापक उनसे 15 दिन के लिए उस कार्य को करने के लिए कहता है, परंतु वह बच्चे धीरे धीरे वह सभी विद्यार्थी उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। वह पौधों को पानी देना शुरू कर देते हैं, परंतु वह 14 दिन तक इस कार्य को पूरा कर पाते हैं। 15वें दिन वह बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जिससे वह उन पौधों को पानी नहीं दे पाते, परंतु जो बच्चे उनसे मित्रता करना चाहते थे वह उस कार्य को पूरा कर देते हैं, जिससे कि उनके 15 दिना का काम पूरा हो जाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही मुश्किल समय में अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो दोस्त हमारे साथ गलत करता है या हमसे झगड़ा करता है,
हमें उनसे उनकी तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा ही मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें हमेशा ही एक अच्छे दोस्त की प्राप्ति होती है। फिर अध्यापक उनके परिणाम को लेकर आते हैं कि उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया, परंतु वह सभी बच्चे बता देते हैं कि हमें अब शरारत नहीं करनी है। हम भी इन दोस्तों के साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि शरारत करना बुरी बात होती है, क्योंकि वे बच्चे समझ गए थे कि वह हमेशा ही हमारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए हमें उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा ही ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि दूसरों का भला हो सके, क्योंकि बुरे कर्म हमेशा ही हमें खाई में गिरते हैं। इसलिए अच्छे कर्म को करना और अच्छे धर्म पर चलना ही हर इंसान का परम धर्म होना चाहिए, क्योंकि यह संसार हमेशा ही एक अंधविश्वास का पुतला है, जो हमेशा ही जो जैसा करता है उसके साथ अवश्य ही वैसा होता है। परंतु अगर हम दिल से किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, तो वह अच्छा ही होता है। इसलिए कर्म और धर्म और प्रत्येक इंसान के प्रति मन में सम्मान रखना एक बड़ी ताकत होती है। इन नन्हे बालकों से हमें सीखना चाहिए कि हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ मित्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यह संसार हमें नहीं सिखाता कि हमें किसकी तरह रहना चाहिए, परंतु हमारे माता पिता ही ऐसे एक इंसान होते हैं जो हमें हमेशा ही आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर हमें कोई जान नहीं सकता और उनसे बेहतर हमें कोई बना नहीं सकता। वही हमारी सबसे बड़ी पहचान होते हैं।